हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एडिशन के बारे में बताया था, योग के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, शारदा की बुक का सॉल्यूशन करेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। उसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं शारदा की बुक का पूरा बुक का सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा। ओके। तो देखो ये एडिशन में यहाँ नंबर सिस्टम है, शारदा का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। तो उदाहरण आपने देखा होगा, उदाहरणता लिखा है उस पर, पहला ही है, ठीक है। कहने का मतलब उदाहरणता हल प्रश्न है ये, ठीक है। जिसमें देखो क्या पूछा गया है, प्राकृतिक संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्न, क्रमागत संख्याओं की योग ज्ञात करना, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो उसी का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60, ठीक है। 60 यानी निम्नलिखित संख्याओं का योग। अब इनका गाइस योग ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि पहली प्लस अंतिम, ठीक है, अपॉन का 2 इंटू टोटल संख्या, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये जो सब पे लागू होगा, ठीक है। हम दिमाग से करेंगे, दिमाग से, ठीक है गाइस। तो हम सोच रहे हैं कि आज 10 की 10 क्वेश्चन इसी में करवा देंगे, कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। ओके, वैसे तो बहुत लेंथी होता है लेकिन आप बड़े हो गए हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बड़ा नहीं हुआ है उसको समझ में नहीं आएगा, वो मेरी पिछली वीडियो देखें। हाँ गाइस, पहली संख्या कौन सी है, पहली है 1, और लास्ट वाली संख्या है 60 अपॉन का 2, ये जैसा का जैसा। अब कुल संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 60 तक 60 ही संख्या होंगी गाइस। तो 60 और 1 कितना होता है, 61, और ये 60 जैसा का जैसा और अपॉन का 2, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करूँगा, 61 तो कटेगा नहीं, 60 कट जाएगा 2 से, है ना, तो 30। तो 61 इंटू 30 करूँगा तो गाइस कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छिंगे 18 और 0 जैसा का जैसा। तो आंसर अगर आप इसका गुणा करोगे तो 1890 आपका आंसर आ जाए। 3 है, सॉरी, 1830, 1830 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको करना पड़ेगा। तो दूसरा देखते हैं गाइस, दूसरा क्या बोल रहा है, 21, है ना, 22, 23 और 24 डॉट 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 75 तक निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें पता है गाइस पहली संख्या 21 है और लास्ट वाली कितनी है, 75 है, अपॉन का 2, टोटल संख्या कितनी होंगी गाइस। देखो 75 1 से लेके 75 तक होती तो ही 75 संख्याएं होती, लेकिन गाइस इधर क्या कर दिया है, 21 से पूछा है, यानी 20 तक तो छोड़ ही दिए ना, 20 तक तो है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 20 माइनस कर देंगे। 21 के पहले जो भी आता है, जैसे 20 आया है तो 20 माइनस कर दूंगा तो टोटल संख्या आपकी निकल आएंगी, ठीक है। 75 में से 20 गया तो 55 आया गाइस, ठीक है। तो आपकी 55 संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको। तो 75 और 21 कितना होता है गाइस, 5 और 1 6, 7 और 2 9, और इंटू कितनी संख्या है, 55 है, तो अपॉन का 2। अब मैं इसको गाइस काट दूंगा, किससे काट दूंगा, 2 से काट दूंगा। 2 चौके 8 और 1 हाथ से लाई और 2 अट्ठे 16। तो गाइस कितना आ गया, 48 इंटू 55। तो क्या आ गया, 48 इंटू 55 आ गया। तो इसका गुणा करोगे ना गाइस तो कितना आ जाएगा, 2640 आ जाएगा गाइस। कितना आ जाएगा, 2640 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब अपन को कौन सा करना है, तीसरा करना है गाइस। जैसे कि 2 4 6 8 और कितना दिया है, 10 डॉट 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 60 तक। देखो गाइस ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है जिनको हम इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। ये कौन सी संख्या है गाइस, ये कौन सी हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो गाइस इसमें ऑड नंबर नहीं लिया है इन्होंने, ऑड नंबर नहीं लिया है, ठीक है। तो पहली संख्या हम जानते ही हैं, फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या कौन सी है, 2, और लास्ट संख्या कौन सी है, 60 अपॉन का 2 जैसा का जैसा। अब टोटल संख्या हमको निकालना है। देखो जो नंबर होते हैं ना, जो संख्याएं होती हैं वो ऑड और इवन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन इसमें तो इवन इवन बता रहा है, यानी विषम विषम, वो सम सम बता रहा है, विषम तो है ही नहीं है गाइस। देखो अब देखो टोटल संख्या हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर इधर 1 होता, इधर 3 होता, तो 1 से लेके 60 तक कह रहा है वो, ठीक है। बीच में भी तो बोल रहा है 1 से लेके 60 तक, तो 1 से लेके 60 तक तो पूरी ऑड और इवन हो गई। तो आधी आधी कर देंगे हम 30, यानी 30
इवन हो गई और 30 ऑड हो गई, यानी 30 ही ये संख्याएं होंगी। यानी जब भी ऐसे सम संख्याएं होती हैं तो हम 2 से इस पर भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी गाइस, 30 हो जाएंगी। तो 60 और 2 कितना होता है, 62 और 2 जैसा का जैसा, और 30 टोटल संख्याएं जैसी की जैसी गाइस। ठीक है, जैसे कि हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 3 और 1, यानी 2 तिये 6 और 2 एकम 2 इंटू 30। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, 0 जैसा का जैसा है। इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा गाइस। समझ में आ रहा है आपको? तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी जगह हमारी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे आपको फ़ायदा हो, दुनिया को फ़ायदा हो, और मुझे तो बाद में होगा ही होगा, शायद हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरा तो प्रैक्टिस चल रहा है, मेरा यही फ़ायदा है। हाँ, अब देखो हम चौथा कर रहे हैं। चौथा कैसे करेंगे गाइस? देखो ये 28 है, 30 और 32 और 34 डॉट 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 80। ये कह रहा है कि 28, 30, 32, 34 और 80 तक योग ज्ञात करें। अब देखो गाइस, ये सम संख्याएं हैं, है ना, अधूरी हैं, यानी 26 है नहीं है, 27 है नहीं है, तो अधूरी हैं। तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है फॉर्मूला कैसा होता है, पहली संख्या हमारी 28 है और अंतिम संख्या हमारी 80 है और अपॉन का 2। और अब हमें चाहिए टोटल संख्याएं। अगर आप जिस दिन टोटल संख्या निकालना सीख जाओगे उसी दिन आप हीरो बन जाओगे गाइस, समझ रहे हो? तो आज हम फंडा आपको बताते हैं गाइस। ठीक है, देखो हमें पता है कि जब इस तरीके से संख्याएं दी हूँ तो हम इवन ऑड से मिलकर बनती हैं संख्या। तो 80 है, 80 का आधा कितना होता है गाइस? देखो पहले तो मैं इधर करूँगा 80, 80 का हाफ, हाफ कितना होता है 40। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा 1 से लेके 40। ठीक है, अब देखना गाइस, 28 से पहले क्या आता है, 27 आता है गाइस, आता है। लेकिन 27 का आधा तो होगा नहीं, और 27 इवन संख्या है भी नहीं, ऑड संख्या है। तो इवन संख्या कौन सी होगी, 26 होगी ना गाइस। तो हम इधर 26 लेंगे, 26 का आधा कितना होता है गाइस, 13 होता है। यही फॉर्मूला आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में समझना पड़ेंगे। ठीक है, 40 में से 13 गया तो गाइस कितना है, 10 में से 3 गया तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2। तो आपकी संख्याएं कितनी आ गई, टोटल 27। तो आपकी टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी गाइस, 27 आ जाएंगी। आप समझ रहे हो ना? अब हम करेंगे इसको। ठीक है, तो 28 और 80 कितना होता है गाइस, आई थिंक 108 होता है, इंटू 27 जैसा का जैसा और अपॉन का 2 जैसा का जैसा। ठीक है, अब इसको मैं काट दूंगा तो कितना आएगा, 54 आएगा, क्योंकि 2 से मैं जब भी भाग दूंगा 108 में तो 54 आएगा और 27 जैसा का जैसा। तो आपका आंसर मेरे सामने पड़ा हुआ है 1458। अब आप इसका गुणा करोगे तो 1458 इसका आंसर आ जाएगा गाइस, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है और करना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन गाइस क्या बोलता है, हाँ अब 1, 3, 5 और 7 भी दिया है, डॉट 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 डॉट, यानी 69 तक दिया है गाइस। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन भी किए थे उसी प्रकार से हमें ये भी करना है। हमें पता है पहली संख्या क्या है 1 और लास्ट संख्या क्या है 69 अपॉन का 2। जिस दिन हमने आपको बताया है टोटल संख्या जिस दिन आप निकाल लोगे ना उस दिन तुम्हारा काम बन जाएगा गाइस। ठीक है, अब हमें पता है कि ये लगातार दी हैं, लेकिन क्या विषम संख्याएं हैं ये। ठीक है, ये ऑड नंबर है। तो हमें पता है क्या करते हैं, तो देखो 69 को तो हमें लेना पड़ेगा। देखो हम 68 को आधा क्यों नहीं कर सकते गाइस, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 69 तो ऐड करना पड़ेगा ना, एक संख्या तो हमें ऐड करनी पड़ेगी ना इसमें, इसलिए हम 68 को नहीं लेंगे। हम हमेशा विषम संख्या में बढ़ा के लेंगे, यानी 70 का आधा कितना होता है गाइस 35। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी गाइस 35। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो? तो 35 संख्या हो जाएंगी। अब इसको मैं जोड़ दूंगा, 69 और 1 कितना होता है 70 होता है, 2 जैसा का जैसा और 35 जैसा का जैसा। और अब मैं इसको 35 तो कटेगा नहीं, 2 से 70 कट जाएगा तो 35। तो कितना हो गया गाइस 35 इंटू 35। अब आप देखो 35 का इंटू 35 में करोगे तो एक ट्रिक होती है मेरे पास। वैसे 35 इंटू 35 का इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब देखो 3 है, ये तो हमें 5 का स्क्वायर 25 निकाल ही लिया है और अब हमें कुछ नहीं करना है गाइस। 3 है, ये 3 है तो 3 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 दिए 12,
यानी इधर 12 लिख देना। ये भी आप ट्रिक सीख चुके हो ना गाइस। तो ऐसे ही कैलकुलेशन बढ़ती है, माइंड बढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। होगा, पेशेंस रखना पड़ता है, जैसे कि मैं रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है 3 को गुणा 4 में करेंगे तो 1225 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इधर 4 होता तो 4 और इधर 5 करना पड़ता। नेक्स्ट बताऊंगा यार, शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा जी, एक एक करके। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सीखेंगे। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया गाइस, 1225 आपका आंसर आ गया है गाइस। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लूँ कितना टाइम हो गया। ओ गाइस 10 मिनट हो गए अभी तो। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, 6 नंबर की ओर मैं 6 नंबर की ओर ले जा रहा हूँ मैं। और 23.25.27 और डॉट है, डॉट और कितना दिए 71। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना है कि फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 23 पहली संख्या और अंतिम संख्या अपॉन का 2 और इंटू। जिस दिन आप टोटल संख्या निकालने लग गए उस दिन तुम्हारा दिमाग और माइंड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा गाइस। ये थम और वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी और शेयर भी करो दबा के। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो दूसरा चैनल देख लो, किसी और से पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ अपना। हाँ पढ़ लो यार, मजाक था, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे हम गाइस। हाँ, तो हमें पता है कि पहली संख्या 23 होती है, लास्ट संख्या 71 होती है अपॉन का 2 इंटू। हाँ, तो देखो अब क्या करना है हमको, अब करना है टोटल संख्या कैसे निकालना है। देखो अगर मैं 70 को लूँगा तो 71 तो हट ही जाएगा। मैंने पहले ही बताया है विषम संख्याओं में हमेशा एक बढ़ा के लेते हैं। तो हम क्या लेंगे 72। 72 का आधा कितना होता है 36, है ना, हाफ, यानी इधर लिख दूँ हाफ। हाफ आप भी लिख लेना, नोट्स बनाओ तो। ठीक है, हाफ हो गया। अब देखो 23 है तो 23 से पहले क्या आता है 22। अगर मैं 21 लूँगा तो 21 का आधा तो होता नहीं है, तो हमेशा विषम संख्याओं में एक बढ़ा के लेते हैं, मैंने बताया था आपको। तो 22, तो 22। ठीक है, 22 का आधा कितना होता है 11। तो 36 में से 11 गया तो कितना बचा, कितना, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 25। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याएं होंगी तो कितनी होंगी 25 होंगी। अब इनको मैं जोड़ दूंगा, है ना। तो 1 और 3 कितना होता है 4 और 7 और 2 कितना होता है 9 होता है अपन का 2 जैसा का जैसा और 25 जैसा का जैसा। अब मैं 25 तो काट नहीं पाऊंगा, इसको काट दूंगा जरूर। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 25 जैसा का जैसा। अब मैं गाइस इसका इंटू इसमें करूँगा तो कितना आएगा गाइस, कितना आएगा 1175 आएगा आपका। 1175 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं 7वां क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, पीछे करके देखना अगर नहीं आए तो। ठीक है गाइस, 7वां करते हैं। 7वां क्या कह रहा है देखो, 3 के प्रथम 10 गुणज। 10 गुणज, देखो गुणज क्या होता है, गुणा होता है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 की टेबल आती है आपको, 3, 6, 9, फिर 12, 15, फिर 18, 21, 24, 27 और 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 हो गई। हमें पता है कि पहली संख्या कितनी है 3, लास्ट वाली संख्या कितनी है 30, है ना। प्रथम 3 के प्रथम गुणज 10 गुणज, है ना। तो अपॉन का 2 इंटू टोटल संख्या इधर ही बता रहा है आपको 10। अब इनको जोड़ दूंगा 33 अपॉन का 2 इंटू 10। अब मैं इसको भी कर दूंगा, आधा तो होगा नहीं, 33 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा तो इसको काट दूंगा मैं, 10 को काट दूंगा तो 33 इंटू 5। तो अब इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 दिए 15, 15 की 1, 5 दिए 15 और 1, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 165। देखो बुक में भी दिया है आपका। तो आपको समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करता हूं मैं क्या, 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, 6 के प्रथम 18 गुणज। 6 के प्रथम 18 गुणज। देखो जब हमने इसको कर ही लिया है, अगर देखो मैं बताऊं आपको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, अरे यार जी, और 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको। देखो 3 के प्रथम गुणज हमें पता है, 3 का पहला गुणज कितना है 3, और 3 का 10वां गुणज
3 का 10वां गुणज कितना है 30। और हमें पता है 10 टोटल संख्याएं हैं, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या। ये ट्रिक है, दिमाग लगाना पड़ता है, सबका ट्रिक नहीं होता है, सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मैं 6 के प्रथम 18 गुणज पूछ रहा है, तो 6 का पहला गुणज कितना होगा गाइस 6, और 6 का 18 कितना होगा गाइस। तो आपको पता है 18 चिन्ह कितना होता है, 18 पंजे जब कितना 90 होता है, तो 18 चिन्ह कितना होता होगा 108 होता होगा, है ना। तो हमें पता है पहली संख्या और अंतिम संख्या पता चल गया हमें। तो बस पहली संख्या कितनी है 6 और अंतिम संख्या 108 अपॉन का 2। टोटल संख्या तो इसमें दिया ही है 18। तो 108 और 6 कितना होता है गाइस 114, और 2 18, 2 से इसको काट दूंगा, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 18। आप इसका गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन से नंबर कर रहे थे अपन? ठीक है, तो 57 और 18 को गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 26 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से पीछे कर लेना यार, वीडियो समझ में नहीं आए क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, घबरा क्यों रहे हो। अब करते हैं ना 9वां नंबर अपन यार। ठीक है, 9वें नंबर क्या कह रहा है गाइस, इसमें 36 और 42 और 48 और डॉट 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 90 और 96। देखो गाइस, अब आपको पता चल रहा होगा इसमें कैसे। पहली संख्या हम इधर लिखते हैं, पहली संख्या तो लेना ही है हमें, और प्लस आखिरी संख्या भी लेना है हमें अपन का 2। अब इधर है किसका काम, अब इधर है किसका काम, टोटल संख्याओं का। इधर किसका काम है गाइस, टोटल संख्याओं का। अब देखो ये 36 42 48 किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, तो इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर कितना बचा 6 7 8 डॉट 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 डॉट, इधर कितना बचेगा 6 इधर 15 बचेगा, इधर 16, क्योंकि 16 छिंगे कितना होता है 96 होता है ना। 16 छिंगे 96, 15 छिंगे 90 होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 6। समझ रहे हो आप, है ना। तो इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल संख्या चाहिए सिर्फ। अब देखो, अगर मैं 1 से लेके, अब ये अधूरा आ गया ना जी, पहला जो दूसरा क्वेश्चन था ना, इसी का दूसरा क्वेश्चन उस तरीके से बन गया जिसमें 21 22 23 से लेके कुछ बोल रहा था 75, उसी तरीके से बन गया। तो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा कितना होता है 8, और 6 से पहले कितना आता है 5। तो मैं क्या करूँगा, नहीं सॉरी 8 माट नहीं है, ये सम विषम में होता है। तो हमें क्या करना है, 16 में से 6 के पहले कितना आता है 5, तो 5 माइनस कर देना है। 16 में से 5 गया तो 11, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 11। सिंपल सा है यार। 36 और 96 जोड़ो, तो जल्दी से जोड़ो। 6 और 6 12, 12 की 1, 9 और 3 कितना होता है 12 और 1 13 अपॉन का 2, जैसा का जैसा, टोटल संख्या 11। इसको मैं काट दूंगा कितने से काटूंगा गाइस में, ये 2 से काट दूंगा। 2 छिंगे 12 और 2 छिंगे 12 इंटू 11, और 66 इंटू 11 कितना होता है गाइस 726। कितना होता है गाइस, कितना होता है गाइस 726। इनका गुणा करूंगा तो कितना होता है 726। आपका आंसर आ जाएगा। ये 90 नंबर का, वो दिमाग से करना पड़ता है। बैक करो समझो, बैक करो, यानी थोड़ा सा पीछे करोगे फिर समझोगे मैं क्या बोला मैं, वो समझना है आपको, और वो समझ जाओगे उस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे। समझ रहे हो। तो अब मैं कर रहा हूँ 10वें नंबर का। ठीक है, 10वें नंबर का क्या बोल रहा है गाइस, बिल्कुल सेम डिट्टो है। 120 फिर 135 फिर 150 डॉट 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 600। हमें पता है संख्या पहली लेंगे और आखिरी लेंगे और अपॉन का 2 लिखेंगे, बस इधर लाना है हमें टोटल संख्या। ठीक है, हमें टोटल संख्या है फंडा। अब देखो ये क्या है, इसमें से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 120 135 15 की टेबल में आता है। दिमाग लगाओ, टेबल आना चाहिए। तो हमने क्या दिमाग लगाया, 15 कॉमन लिया, तो 15 अट्ठे 120, 15 90, 15 दही टिक 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 टिक। अब जी 600 है तो मैं 40 करता हूँ, 40 कर सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि 4 कर सकता हूँ। ये 60 है, देखो 600 है ना, तो 15 चौका 60 होता है, तो मैंने 4 लिख लिया उसका, और 0 जैसा का जैसा, तो आ गया ना दिमाग से। तो कॉमन ले लिया, तो आप क्या 15 से अगर 60 600 में भाग दोगे ना तो 40 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो हमें पता है टोटल संख्या कैसे निकालते हैं 40। 8 के पहले क्या था, 8 के पहले क्या आता है 7 माइनस कर दूंगा,
तो 33 हो जाए। तो टोटल संख्या कितनी आ गई गाइस आपकी 33। तो बस इनको जोड़ लो आप, इनको जोड़ोगे 600 और 120 कितना होता है 720 अपॉन का 2 इंटू 33। अब 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा गाइस 360 इंटू 33। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11,888 यानी 11,880 आपका आंसर आ जाएगा। 11,880 यानी 11,880 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 11,880 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, समझे। तो अब नेक्स्ट उदाहरण हम कल की वीडियो में बताएंगे। आज कैसा लगा आपको पहले तो जी बताओ, बहुत बढ़िया लगा होगा आई थिंक। तो ये शारदा की बुक का है, ठीक है। और हाँ, एक व्यक्ति कह रहे थे कमेंट में, क्या कह रहे थे कि आप मैथ के इसमें से पढ़ा रहे हो तो बुक वाला जो है वो आप पे केस कर देगा, आपसे पैसे वसूलेगा। भाई पहले पैसे कमाने दे फिर वसूलेगा, तब देख लेंगे। अभी तो खुद को रिवाइज करने दे मुझे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है। ओके, कितने मिनट की हो गई 20 मिनट की हो गई, बहुत अच्छा है। तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए 20 मिनट में, हैं 20 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। और क्या चाहिए यार, तुम क्लास में पढ़ते, तुम कोचिंग जाते तो 2-3 सवाल होते, पहले ही टाइप दूसरा टाइप सीख रहे होते, लेकिन तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए। और क्या चाहिए यार 20 मिनट में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।